entered a room and felt something is off, या फिर अगर आप कभी किसी से मिलने वाले हो और अचानक आपको एक अंदर से नज आया हो कि ये मीटिंग में मुझे नहीं जाना चाहिए या फिर मुझे ये प्लान पोस्टपोन करना चाहिए, तो आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे कि वो फीलिंग जो आपके अंदर आई है वो एग्जैक्टली है क्या। वेलकम टू आवर थर्ड एपिसोड ऑफ द पॉडकास्ट विच इज़ इंट्यूशन द सिक्स्थ सेंस। तो आयुष, आज हम बात करेंगे इंट्यूशन के ऊपर। तो आप बताइए कि ये जो फीलिंग है, ये जो नज है, जो हमें ऐसा फील होता है कभी कभी, वो क्या है, तो वो आप बताइए। बिल्कुल। तो इंट्यूशन यही है जो आपको एक अंदर से आवाज़ आती है कि मैं ये कोई काम करने वाला हूँ या किसी इंसान से मिलने वाला हूँ, बट शायद मुझे नहीं मिलना चाहिए। तो कहीं ना कहीं एक अंदर की जो आवाज़ है, आपकी जो इनर वॉइस है, वो आपको आगाह करने की कोशिश करती है कि आप शायद कुछ गलत करने जा रहे हैं। मे बी शायद वो इंसान आपके लिए उतना पॉजिटिव ना हो जितना आप सोच रहे हैं, जितना आपका दिमाग आपको बता रहा है कि ये पॉजिटिव हो सकता है। तो एक कहीं ना कहीं एक वो अंदर की आवाज़ है जो आपको वार्निंग देती है कि ये शायद मत करिए, आपके लिए उतना बेनिफिशियल ना हो। तो एक इसी को हम इंट्यूशन कहते हैं। जैसे एक माँ को पता पड़ जाता है कि मेरा बच्चा बीमार है या मेरे बच्चे के साथ कुछ गलत हो रहा है, तो उसको एक फीलिंग आती है क्योंकि वो कनेक्शन है माँ और बेटे का, और या फिर माँ और एक बच्चे का जो कनेक्शन होता है वो उसी तरह का कनेक्शन है। तो उसको एक अंदर की आवाज़ है जो पता पड़ जाता है कि नहीं भाई ये सही नहीं है। ये नेगेटिव साइड नहीं, पॉजिटिव साइड भी होता है। ठीक है। तो कभी जैसे आपको लग रहा है कि आप किसी के बारे में एक धारणा बना के रखते हैं, नहीं यार ये इंसान तो बेकार है, अच्छा नहीं है इंसान, मज़ा नहीं आता, सब लोग इसके बारे में बुरा बुरा बोलते हैं। बट आप उससे जब मिलते हैं आपको एक ऐसी वाइब आती है, पॉजिटिविटी फील होती है उसके अराउंड कि नहीं यार ये इंसान उतना बुरा भी नहीं है जितना दुनिया इसके बारे में बुरा बोलती है। तो वो एक इंट्यूशन आपको बता रहा है कि नहीं ये इंसान गलत नहीं है, पॉजिटिव है, आपके लिए डेफिनेटली ये बहुत अच्छे विचार रखता है। तो एक अंदर की आवाज़ जो आपसे कनेक्ट करके आपको बताना चाह रही है कि नहीं, या तो आपको करना है ये चीज़ या फिर नहीं करना है। तो इट इज द फर्स्ट फीलिंग। हाँ, सबसे पहला जो थॉट जिसको हाँ, तो आप कई लोग इंस्टिंक्ट बोलते हैं, कि मेरा इंस्टिंक्ट, या फिर कुछ लोग बोलते हैं मेरी गट फीलिंग है, तो इट्स मोर ऑफ अ सेम थिंग। तो ये तो बेसिक डेफिनेशन है इंट्यूशन की, कि मतलब ये सब एक इनर वॉइस हो गई, या फिर कैसे काम करता है इन अ पॉजिटिव सेंस, इन अ नेगेटिव सेंस। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि हाउ एग्जैक्टली इट वर्क्स, कि एक्चुअल साइंस इसके पीछे क्या है, मतलब एक्चुअली में काम ये कैसे करता है। ठीक है, हमने ये तो बोल दिया कि अंदर की आवाज़ है और वो अंदर की आवाज़ आपको सुननी चाहिए, बट एग्जैक्टली आप बताइए कि किस तरीके से काम करता है। सबसे पहले जो इंट्यूशन है या जो हम ये इनर वॉइस की बात कर रहे हैं जी, ये आप एक मान लीजिए कि जैसे एक सबकॉन्शियस माइंड होता है, राइट? उसके अंदर जो सबकॉन्शियस माइंड है उसके अंदर एक डेटा स्टोर रहता है, और वो डेटा क्या होता है, हमारे जो भी अभी तक हम जैसे जीते आए हैं, जिन लोगों से मिले हैं, जो एक्सपीरियंसेस हमने फेस किए हैं, उसको मिला के एक सबकॉन्शियस माइंड में कुछ चीजें जो हैं वो स्टोर रहती हैं, जिसके बेसिस पे हम अपनी करंट लाइफ में या फिर अपनी करंट सिचुएशंस में हम वैसा रिएक्ट करते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड हमेशा हमारा एक्टिव रहता है। इंट्यूशन जो है हमारी बेसिकली वो जो इनर वॉइस है वो हमें कंटिन्यूसली गाइड करती है, वो हमें वॉर्न करती है, क्योंकि हम जब भी ऐसा होता है ना कि अगर हम कहीं पे किसी के साथ मीटिंग करने वाले हैं और कहीं ना कहीं जैसे आपने बोला कि कुछ एक अंदर से ऐसी आवाज आएगी कि नहीं यार मुझे इससे मिलना नहीं चाहिए, आज तो नहीं मिलना चाहिए, ठीक है, और आप वो पोस्टपोन भी कर देते हो, कुछ बहाना मार देते हो, कुछ एक्सक्यूज कर देते हो, और आपको बाद में पता चलता है कि मतलब कुछ भी रीजन निकल सकता है और आपको बाद में कहते हो कि थैंक गॉड मैं उससे नहीं मिली या नहीं मिला, राइट? तो वो चीज जो है ना वो आपके अंदर की जो आवाज है वो आपको हमेशा गाइड करती है, हमेशा वार्न करती है। अब ये आप नेगेटिव पॉजिटिव दोनों में ले सकते हैं। सपोज अगर आप किसी से आपकी बातचीत होती है, ठीक है, और आप मिले नहीं हो उससे, कभी भी कुछ ऐसा हुआ नहीं है, कोई कॉन्वर्सेशन नहीं हुई है, ठीक है, बस जस्ट आप फर्स्ट टाइम उससे मिलने जा रहे हो और आपको उसको देखते ही एक सडन अंदर से एक नज आएगा कि ये इस टाइप का
पर्सन होगा, ठीक है, या फिर इसके साथ ये मीटिंग मेरी ज्यादा चलेगी नहीं, या फिर इसके साथ वो वाइब मैच नहीं होगी, ठीक है, कुछ ऐसा फीलिंग आएगी। बट समहाउ क्योंकि आपको ये लगता है कि नहीं यार ये लॉजिकली इनकरेक्ट रहेगा अगर मैं अभी इसको इग्नोर करके चला जाता हूँ यहाँ से या चली जाती हूँ, तो वो चीज अच्छी नहीं लगेगी। तो देन व्हाट यू डू, जस्ट बिकॉज आप मिलने आए हो, तो आपको वो बात करनी पड़ेगी, मिलना पड़ेगा, ठीक है। और आपके साथ वो मीटिंग अगर आप वैसे देखो तो उसके पीछे कुछ आपको लॉजिक नहीं मिलेगा कि वो फीलिंग क्यों आई मेरे अंदर। When you are talking to that person, he or she seems to be a very sweet person, very nice person, आपकी conversation भी बहुत अच्छे से गई उसके साथ, लेकिन वो जो एक पहला वाला जो thought था ना, वो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं वो चलता रहता है, राइट। आप बीच में उसको दबा भी देते हो, आप ये सोचते हो नहीं यार मैं क्यों ऐसा सोच रही हूँ उसके बारे में, एंड देन यू फील समटाइम्स गिल्टी अबाउट इट। So there is a guiding force, but आप उसको कहीं ना कहीं दरकिनार करके और आगे आप लॉजिक ढूंढने के लिए आप अपना काम करने की कोशिश करते हैं। एग्जैक्टली। तो जो इंट्यूशन होती है ना, वो लॉजिक और आपका जो दिल कहता है, जो माइंड कहता है, और जो भी सर्कमस्टेंसेस है फिजिकल लेवल, वो सबसे परे है। हाँ, उन सबसे परे रहता है वो जी, ठीक है। और इसके एग्जांपल्स कई हो सकते हैं। कई बार होता है कि हमें अपनी जॉब का डिसीजन लेना है, आपने कहीं इंटरव्यू दिया, ठीक है, और आपके पास 2 ऑफर्स आ गए, दोनों जगह आपकी कंपनी से कॉल आ गया, एंड यू गेट द ऑफर लेटर फ्रॉम बोथ द कंपनीज, एंड समहाउ आपको एक कंपनी में ऐसा लगेगा कि यार ये मुझे पे भी अच्छा दे रहा है, ये मुझे पोजीशन भी अच्छा दे रही है, ठीक है, यहाँ पे मुझे मैं ऑफिस में इंटरव्यू जब देने गया था तो मुझे एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छा लगा, ठीक है। और दूसरा क्या है कि ठीक है बाकी चीजें हैं, बट यहाँ पे आप कम्यूट आराम से कर पाओगे, आपके घर के पास होगी वो कंपनी, ऐसा कुछ करके। तो ये क्या है, ये लॉजिक्स हैं, लॉजिक ढूंढ रहे हो, जो हम ढूंढ रहे हैं कि हमारे लिए डिसीजन क्या सही रहेगा, अब मैं ये ऑफर एक्सेप्ट करूं या ये ऑफर एक्सेप्ट करूं, राइट। तो कहीं ना कहीं आप डिसीजन एक बना चुके होते हैं, आपका इंट्यूशन आपको वार्न करने की कोशिश करता है, लेकिन क्योंकि आप डिसीजन ऑलरेडी बना चुके हैं बेस्ड ऑन द लॉजिक, बेस्ड ऑन योर कंफर्ट, आप इंट्यूशन को अवॉइड करके और आगे बढ़ते हैं। एंड फिर मे भी हो सकता है बाद में आपको रियलाइज हो कि नहीं, मेरे को जो इनर कॉलिंग आ रही थी वो इनर कॉलिंग सही थी। हाँ, और आपको जब वो आप उस कंपनी में जब के लिए अप्लाई किया था, आप जब देने गए थे इंटरव्यू, तो आपको जो दूसरी वाली कंपनी है जिसमें आपके पास ज्यादा लॉजिक नहीं है, बट समहाउ यू फेल्ट गुड अबाउट इट, यू फेल्ट कि हाँ मुझे यहाँ पे मैं काम कर सकती हूँ, ठीक है। तो वो चीज जो है ना, वो जो आपकी फर्स्ट इंस्टिंक्ट होती है, दैट इज द इंट्यूशन गाइडिंग यू, जो आपकी अंतरात्मा है, ठीक है। एज अ ह्यूमन बीइंग ये हम सब में है, ठीक है जी। अगर आप इस पे ट्रस्ट करके चलेंगे तो ये आपको गाइड करती है सही डिसीजन लेने पे, और आपको वार्न भी करेगी अगर आप कहीं गलत जा रहे हो, ठीक है। तो इस तरीके से जो इंट्यूशन हम बात कर रहे हैं, ये ऐसे वर्क करती है। 2 जॉब ऑफर्स हो तो लगता बड़ा अच्छा है, टू बी ऑनेस्ट, राइट। बिल्कुल, क्यों नहीं तो जितने ज्यादा ऑफर्स आपके पास हो उतना अच्छा लगेगा, राइट। तो ये तो है। तो इंट्यूशन जो है ये एक स्किल भी है, हम कह सकते हैं, ठीक है। तो आयुष आप बताइए कि अगर हम ये एज अ स्किल लें या फिर एक इनर वॉइस की तरह लें, बट ये हम डेवलप कैसे कर सकते हैं एज ए ह्यूमन बीइंग, हमारे पास हम किन चीज़ों के साथ इस चीज़ को और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं ताकि हमें ये चीज़ हमें समझ में आ पाए और हम अपने लाइफ में सही तरीके से चल पाए, ये बताइए। बिल्कुल एक स्किल है और इसको डेवलप किया जा सकता है। स्किल को डेवलप करने के लिए हमको समझना होगा कि ये जो अंदर आत्मा की आवाज़ है, जो अंदर से जो आवाज़ आपको आ रही है, वो कहाँ से आ रही है। तो आपको एक समझना होगा कि मैं क्या हूँ, आपको जो अपनी अंदर जो आत्मा है आपकी, उसके साथ कहीं ना कहीं कनेक्शन बिल्ड करना होगा। और जैसा कि हम जानते हैं कि हर इंसान में, हर चीज़ में भगवान है, तो हर इंसान के अंदर एक भगवान है। तो हमारे अंदर जो भगवान बैठा है, वो भगवान हमको वार्न कर सके इंट्यूशन के रूप में, या फिर हमको एक सही तरीके से गाइड कर सके, वो कैसे होगा, उसके लिए आपको उस भगवान से, उस आत्मा से कनेक्शन बनाना होगा। आपको समझना होगा मैं क्या हूँ। अब आप वो कैसे कर सकते हैं, आप मेडिटेशन के थ्रू जा सकते हैं। आपको जब तक आप अपने साथ टाइम नहीं स्पेंड करेंगे, आपको अपने साथ टाइम स्पेंड करना होगा। आपको समझना होगा मैं क्या हूँ। जब आप समझेंगे कि मैं क्या हूँ, मेरी आत्मा क्या चाहती है, मेरा क्या पर्पस है,
तब आपकी वो स्किल धीरे धीरे डेवलप होने लगती है, यू नो। तो तब आपको एक वो ऑल ऑफ अ सडन कुछ नहीं होता। मे बी हो सकता है कि आपको धीरे धीरे कुछ ऐसी गाइडिंग फोर्स फील हो कि समथिंग इज गाइडिंग मी। जब आप ये प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, योगा करेंगे, या फिर आप नाम जप करेंगे, स्पिरिचुअलिटी में थोड़ा सा जाएंगे, अपने साथ टाइम स्पेंड करेंगे। टाइम स्पेंड करना सिर्फ ये नहीं होता कि आप बैठ के मेडिटेशन कर रहे हैं। आपको क्या पसंद है, किसी को शायद स्पोर्ट्स पसंद हो सकता है, किसी को हो सकता है मूवीज देखना पसंद हो, किसी को नॉवेल्स पढ़ना बहुत पसंद होता है। तो जब आप अपने साथ टाइम स्पेंड करते हैं, अपने आप को समझने की कोशिश करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो आपका एक जो इनर वॉइस है वो आपको इशारा देने लगती है, आपको बताने लगती है कि हाँ मैं तेरे साथ हूँ, हमेशा हर कदम पे तेरे साथ हूँ। तू कुछ भी करेगा जीवन में, मैं हमेशा तेरे को पॉजिटिव साइड में ढकेलने की कोशिश करूंगी। चाहे वो वार्न करना हो, चाहे ये बता के करना हो कि नहीं जो आप जॉब ज्वाइन करने जा रहे हैं, जॉब आपके लिए बहुत अच्छी होगी। तो लोगों को ऐसा लगता है कि जो गट फीलिंग है, इंट्यूशन है, ये सिर्फ गलत ही हो सकता है। नहीं, आपको बहुत बार अच्छा फील भी होता है। तो आपको कहीं ना कहीं एक स्टैम्प पेपर की तरह, स्टैम्प की तरह भी काम करता है कि नहीं यार मैं ये जो कर रहा हूँ ना, मैंने जिस चीज़ के लिए मेहनत करी है, और जब आपको गट फीलिंग रहती है, आपको इंट्यूशन रहता है नहीं ये सब कुछ सही हो रहा है, तो वो एक स्टैम्प होता है, और वो स्टैम्प भगवान का दिया हुआ होता है कि नहीं जो तू कर रहा है बिल्कुल सही है, आगे बढ़ और सब चीज़ें बढ़िया होंगी। एज अ कॉन्फर्मेशन मिल जाता है। हाँ, यू आर गोइंग राइट। एग्जैक्टली। तो आप अपने साथ टाइम स्पेंड करिए, मेडिटेट करिए, योगा करिए, ज़्यादा से ज़्यादा भगवान में ध्यान लगाइए, और ये स्किल को आप डेफिनेटली अपने बेटरमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं। मैं अपने फेवरेट पार्ट पे आऊँगा, स्पिरिचुअलिटी। हर चीज़ का एक स्पिरिचुअल एंगल होता है, नहीं भी होता तो मैं निकालने की कोशिश करता हूँ। इसका भी स्पिरिचुअल एंगल है, हम दोनों हमेशा बात करते रहते हैं इस बारे में, ऑफ कैमरा भी। तो प्लीज़ हमारे दर्शकों को बताइए इंट्यूशन का स्पिरिचुअल एंगल थोड़ा सा, और हाउ it can make positive impact in a human's life। तो थोड़ा सा बताइए स्पिरिचुअल एंगल। जैसे कि हम ये बात कर रहे हैं कि क्योंकि ये आवाज़ जो है ये हम सबके अंदर है, तो हम ये भी बोलते हैं कि परमात्मा, भगवान हम सबके अंदर है, राइट। तो इंट्यूशन को आप ऐसे लीजिए कि जो इंट्यूशन है वो आपसे भगवान बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आप जितना शांति में बैठेंगे, आप जितना मेडिटेट करेंगे, या फिर जितना आप अपने आप को जानेंगे, राइट, अलग अलग तरीके से हो सकता है वो, जैसे आपने बताया। तो जितना आप अपने आप को जानेंगे और अपने आप के ऊपर भरोसा रखेंगे, उतना जो है आपसे आपके भगवान का कनेक्शन बिल्ड होगा, राइट। तो जब वो हम ऐसी चीजें होती हैं, कभी ऐसी सिचुएशन होती है कि बहुत सी मैंने ऐसे एग्जांपल्स भी देखे हैं। सपोज एक बस थी, वो कहीं पे कोई तीर्थ यात्रा पे जा रही थी, ठीक है, और कहीं पे ऐसा हुआ कि मतलब उसने अपना रास्ता बदल लिया, ऑल ऑफ अ सडन ड्राइवर ने डाइवर्ट कर लिया अपना रास्ता, ठीक है। और रास्ता डाइवर्ट करा तो उसके बाद उनको लगा कि यार ये तो लंबा रास्ता है, टाइम लग जाएगा पहुंचने में, ठीक है। तो लोगों को भी लगा अरे और ये तो डबल टाइम हो जाएगा हमें पहुंचने में, अभी रास्ता क्यों यहाँ पे बंद था ये वो। तो बाद में जाके जब वो सब कुछ हो गया, कुछ दिनों बाद पता चला, न्यूज में आया कि वो रास्ते पे कुछ ना कुछ एक बहुत ही बड़ा एक एक्सीडेंट हो गया था। तो भगवान ने आपकी कहीं ना कहीं तो यू कैन टेक इट एज अ प्रोटेक्शन। तब आपको लगा ओ माय गॉड, मतलब मैं बच गया या बच गई, ठीक है। तो देन यू थैंक गॉड कि भगवान थैंक यू सो मच। उस टाइम पे ऑफ कोर्स डबल टाइम लगा, बट आपने मुझे बचा लिया, राइट। तो ये जो भगवान है ये आपको कैसे प्रोटेक्ट करेंगे? अब वो फिजिकल फॉर्म में आपके सामने आ नहीं सकते हैं, आपसे बात नहीं कर सकते हैं, तो डेफिनेटली यू कैन से कि इट इज अ मीडियम जिससे भगवान आपसे बात करते हैं। तो बेसिकली आपको अंदर का जो भगवान है उससे कनेक्शन बिल्ड करना है। एग्जैक्टली। और तो उनसे आप जितना कनेक्शन बिल्ड करेंगे, अगर आप इसको, ये हम स्पिरिचुअल टर्म्स में बात कर रहे हैं जी, ठीक है। हमने अभी एज ए लेमैन या फिर एक प्रैक्टिकल तौर पे हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। ये एक स्पिरिचुअल एंगल है जिसमें कि अगर आप उस भगवान पे भरोसा रख के हमेशा चलेंगे ना, और वो जो फर्स्ट फीलिंग आपके मन में आती है किसी भी चीज को लेके और उस पर भरोसा करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि आपके जो लाइफ के डिसीजंस हैं वो एक अलाइनमेंट में चल रहे हैं जिस चीज से भगवान चाहते हैं कि आप जिस ट्रैक पे चले या फिर जिन सिचुएशंस में आप रहें, तो आप वो जो अलाइनमेंट है ना वो बनना शुरू हो जाएगा।
भगवान के साथ, भगवान के साथ आपका एक कनेक्शन बिल्ड हो जाता है। एग्जैक्टली। और तब फिर आप भगवान की आवाज़ रेगुलर बेसिस पे सुन सकते हैं। एक अंदर से जो आवाज़ आती है आपको, और इट इज़ अ गाइडिंग फोर्स बेसिकली। तो एक गाइडिंग फोर्स आपको हमेशा गाइडिंग फोर्स है, एक अच्छे बेटर डायरेक्शन में ले जाएगी, रादर देन के आपसे कुछ गलत करवाए। और कई बार ऐसे होता है हम लाइफ में रॉन्ग डिसीजंस लेते हैं, हमें बाद में पता चलता है कि अभी उस टाइम पे जब आप डिसीजन ले रहे होते हो ऑब्वियसली तब आपको नहीं पता चलता है, क्योंकि आप उस माइंडसेट में नहीं होते हो कि वो सही है गलत है, आप सिर्फ प्रेजेंट के बारे में सोच रहे होते हो। बट लेटर ऑन जब आपके साथ वो चीजें आपको पता चलता है कि नहीं ये गलत है, ठीक है, तो आपको तब रियलाइज होता है कि यार ये मैंने डिसीजन गलत ले लिया। तो इसका मतलब क्या है कि आपको जो साइंस हैं, आपको जो चीजें हैं, आपकी जो इंट्यूशन है, वो कभी ना कभी उस दौरान जरूर बोली होगी, बट आपने वो आवाज दबा दी। हाँ, राइट। आपने उस पर ट्रस्ट नहीं किया, आपने ये सोचा कि नहीं बाहर से जो सर्कमस्टेंसेस दिख रहे हैं मुझे, बाहर से जो सिचुएशन मेरे को उसके अराउंड काम करना है रादर देन के वो चीजें तो सही चल रही हैं, तो मैं क्यों इतना ओवरथिंक कर रही हूँ। कभी कभी हम वी टेक इट एज ओवरथिंकिंग, ठीक है, कि शायद मैं ही ज्यादा सोच रही हूँ या सोच रहा हूँ। तो वो जो ओवरथिंकिंग नहीं है, दैट इज एन इंस्टिंक्ट जो अंदर से आपकी आ रही है कि भाई ये तू गलत कर रहा है। ओवरथिंकिंग एक डिफरेंट एंगल है। ओवरथिंकिंग को कहीं ना कहीं मैं एक बीमारी की तरह बोलूँगा कि ओवरथिंकिंग एक बीमारी है, वो इंट्यूशन नहीं है। ओवरथिंकिंग वो इंसान करता है जिसको जो घर पे बैठा हुआ है और सिर्फ सोचे जा रहा है, कर्म कुछ नहीं कर रहा, कोई एक्शन नहीं ले रहा, कुछ नहीं कर रहा, वो सिर्फ सोच रहा है कि मैं ऐसा करूँगा तो ऐसा हो जाएगा, मैं ऐसा करूँगा तो ऐसा हो जाएगा। भाई तो कुछ कर ही नहीं रहा तो क्या ही हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड ओवरथिंकिंग, दैट इज नॉट इंट्यूशन। तो ये भी एक आपको समझना होगा, दर्शकों को या जो भी इस पॉडकास्ट को सुन रहा है उसको समझना होगा कि इंट्यूशन इज नॉट ओवरथिंकिंग। इंट्यूशन इक्वल्स टू योर इनर वॉइस, वेयर गॉड एक गाइडिंग फोर्स की तरह आपको हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं और आपको एक बेटर मार्ग पे चलने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। Overthinking is definitely not the way. That is not overthinking, क्योंकि कई बार होता है ना कि हम ऐसी सिचुएशन में होते हैं जहाँ पे अगर आप किसी को जाके बोलोगे भी ना कि यार मुझे यहाँ पे जो है ये बंदा सब अच्छे से बात करके गया मुझसे, सब कुछ अच्छा था, बट somehow मेरा ना कनेक्ट नहीं बैठा इससे, ठीक है, तो आपको जो दूसरा वाला जो पर्सन है ना, आपको वहाँ पे एम्बैरेसिंग फील होगा, वो बोलेगा कि यार ऐसा क्यों बोल रहा है, मतलब वो आपको जज करने लग जाएंगे, राइट। तो उस चीज से बचने के लिए क्या होता है कि हम ना अपने आप को ही समझा लेते हैं कि नहीं यार ये मैं ही ज्यादा सोच रहा हूँ, या मैं आई डोंट नो कि मैं क्यों ऐसा सोच रहा हूँ, तो इसलिए क्या है कि हम अपने उस पर ट्रस्ट नहीं करते। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि वो आवाज अगर आ रही है तो यू हैव टू ट्रस्ट इट, आपको ट्रस्ट करना सीखना होगा। एग्जैक्टली। और जहाँ पे जैसे हमने ये बात करी कि आपको अपने आप को समझना होगा, अपने आप को जानना होगा, तो वो क्योंकि अगर आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस है अपने आप को लेके कि नहीं, अगर मेरे अंदर जो वो फीलिंग आई है वो सही है, तो तब जाके ही आप उस आवाज को ट्रस्ट कर पाओगे, तभी आप ट्रस्ट कर सकते हो उस आवाज को, अदरवाइज एग्जैक्टली। तो वो चीज जो है अपने साथ कनेक्शन बनाना, भगवान के साथ कनेक्शन बनाना, और वो जो अंतरात्मा है, जो वो बात जो जरिया है जिससे भगवान आपसे बोलना चाह रहे हैं, उस पर ट्रस्ट करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तभी आपको पता चलेगा कि ये जो इंस्टिंक्ट है, जो गट फीलिंग है, वो कैसे आपको गाइड करती है लाइफ में। एंड आई बेट यू, मेरे साथ भी पर्सनल एक्सपीरियंसेस बहुत हुए हैं, ऑब्वियसली आयुष नोस अबाउट इट। तो हर किसी के साथ होते हैं, हर किसी के साथ होते हैं, हर किसी की लाइफ में होते हैं, हर ह्यूमन बीइंग के साथ कहीं ना कहीं इस तरह के इंस्टेंसेस होते हैं। कुछ लोग सुन लेते हैं, कुछ लोग नहीं सुनते हैं। तो बेटर ये है कि आप उसको ट्रस्ट करके सुनने की कोशिश करें। एंड ऑब्वियसली हर किसी के सर्कमस्टेंसेस अलग हैं, तो ये भी नहीं है कि आप हर तरह से आप हर सिचुएशन को आप एक ही तरीके से हैंडल कर सकते हैं, वो भी सिनारियो नहीं होता। बट इट्स मोर ऑफ अ स्किल सेट व्हिच यू वुड लाइक टू डेवलप, व्हिच कैन हेल्प यू। तो ये है, दैट इज इंट्यूशन एंड सिक्स्थ सेंस, यस, एंड इट रियली वर्क्स। यहाँ दो लोग बैठे हुए हैं, तो इट रियली वर्क्स फॉर बोथ ऑफ अस। तो हो सकता है आपके लिए भी काम करे। एंड भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि हर किसी के साथ अच्छा हो, हर कोई हंसता रहे, खेलता रहे, और आप लोग भी किसी की खुशी का जरिया बनिए, हंसते रहिए, खेलते रहिए, और दुनिया में बहुत सारी पॉजिटिविटी फैलाते रहिए।
ये तीसरा एपिसोड हम आपके समक्ष लेके आए थे। चौथा एपिसोड जल्दी ही आपके समक्ष लेके आएंगे। एंड अगर आपके पास कोई सजेशंस हैं टॉपिक्स के लिए जिस पे आप चाहते हैं कि हम पॉडकास्ट बनाएं, अगर कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है तो प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। हम जरूर उसको देखेंगे एंड ट्राई करेंगे कि उन टॉपिक्स उसके बारे में बात कर सकें। यस, तो आज के लिए विदा लेंगे। ओके, साइनिंग आउट, द हैप्पी टॉकर्स। जुड़े रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंस्टाग्राम पे भी फॉलो का बटन दबाइए और इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहिए और प्यार देते रहिए। चौथा एपिसोड लेके जल्दी आपके सामने वापस आएंगे। बाय बाय।